गुड मॉर्निंग। आज बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए कोटलिया जीएस सर के द्वारा आज 13वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हैं। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है जी। उसमें से हम लोग ने 12 कंप्लीट कर लिया है। आज 13वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर दबा कर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 ये किया गया था वैशाली में। कबीर के शिष्य कौन थे। क्वेश्चन नंबर 2 कबीर के शिष्य कौन थे जी। ये रामानंद थे, रामानंद। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो बिहार में लिंगानुपात है 918 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है जी। क्वेश्चन नंबर 4 ये आता है प्राथमिक सेक्टर में आएगा। कमला की सहायक नदी कौन कौन है। क्वेश्चन नंबर 5, तो कमला की सहायक नदी सोनी है, ढोरी है, बलान है, डी सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। सूखाग्रस्त कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर हो जाएगा रॉयल सीमा। ये डेल्टा है, ये तट है, ये भी डेल्टा है। तो ये सब आर्द्र है और ये सूखा है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 ये अफीम जो बनाई जाती है फूल से बनाई जाती है। भूकंप होने से क्या होता है। तो भूकंप होने से दरार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 ये हो जाएगा 3.01 गुना 10 के पावर 23। आइए 12 नंबर पे, मुद्रा के सापेक्ष गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा गलत है। क्रय विक्रय की शक्ति है, यह साख की सृजन करता है। यह मुद्रास्फीति को रोकता है, नहीं रोकता नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 राजकोषीय घाटा। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, राजकोषीय घाटा। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा था हुमायूं। गुलाम बर्ग एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 15 ये था बहमनी की। अल बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 16 ये हो जाएगा महमूद गजनवी ने। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया था औरंगजेब ने। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 ये हो जाएगा 1799 में जो चार्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा चतुर्थ। मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था। क्वेश्चन नंबर 19 ये हो जाएगा चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी चंपारण के साथ। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 20 ये देखिए मैथ का प्रश्न है, इसका आप लोग डायरेक्ट मैं आंसर निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 सेक थीटा टाइन थीटा रूट 3 तो साइन थीटा का धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 1/2 होगा। आइए 21 नंबर पे, यदि वर्ष 1928 में वर्ष 1928 में सोशलिस्ट पार्टी रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। ये हुआ था दिल्ली में। आगे देखिए, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। ये सर्पेटोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए जी। ये हो जाएगा आलू। क्वेश्चन नंबर 24 जीनोम चित्रण का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 24 ये हो जाएगा जीन्स का चित्रण से। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा।
आगे देखिए 26, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 26 ये हो जाएगा पित्ताशय में संचित होता है और यकृत से निकलता है। सुमेलित कीजिए। हाँ ये देखिए विटामिन सी, सी से क्या हो जाएगा जी? स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन ए से रतौंधी हो जाएगा। और देखिए विटामिन बी1 से बेरी, अब फॉलिक अम्ल हो जाएगा। ये देखिए रक्त लापता से। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 ये हो जाएगा एटीपी के रूप में। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 ये केचुआ में विलय हो जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है जी? उत्तर पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 30 ये देखिए हमारा इंडिया का मैप है, तो उत्तर इधर हो गया, पूर्व इधर हो गया, तो ई साइड में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 ये हो जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसको पर्ले ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 ये बैकाल झील को पाइलेरिया कहा। सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, सबसे अधिक पर्वतीय क्षेत्र में होता है। टूटते तारे का स्तंभ निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 33 ये हो जाएगा वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को 32 के तहत और हाई कोर्ट को 226 के तहत। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? जो अध्यादेश जारी करता है वो राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 35 ये हो जाएगा विधायी अधिकार है। भारत एक कौन सा तंत्र है? तो भारत एक लोकतंत्र है। आगे ऐसे भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? क्वेश्चन नंबर 37 ये हो जाएगा संसद का अभिन्न अंग है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की रिपोर्ट की संहिता करने वाला संसदीय समिति है। क्वेश्चन नंबर 38 ये हो जाएगा लोक लेखा समिति। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना लीटर होता है? क्वेश्चन नंबर 39 ये हो जाएगा 159 लीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है जी? क्वेश्चन नंबर 40 ये हो जाएगा ऑडियोमीटर। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ये होता है गतिज ऊर्जा। आगे आइए वॉशिंग मशीन का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 42 ये हो जाएगा अब केंद्रीय बल पे काम करता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 43 ये हो जाएगा न्यूटन ने किया है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है? क्वेश्चन नंबर 44 तो ये पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर 45 इसका हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 46 ये होगा ध्वनि जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की महान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? क्वेश्चन नंबर 47 ये हो जाएगा ऑन टू द लास्ट। बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन था? ये था सर्वहितैषी। और भारत का पूछेगा तो बंगाल गजट। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? क्वेश्चन नंबर 49 ये हो जाएगा उग्रवादी। 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था विनोबा भावे को। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए हैं? क्वेश्चन नंबर 51 ये दिए हैं दयानंद सरस्वती। किस भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। आगे 53 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 53
ये एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो जाएगा, जिंक का कैलामल हो जाएगा, आयरन का हेमेटाइट हो जाएगा, लेकिन ये कॉपर वाला गलत है, कम कॉपर का क्यूपराइटर हो जाएगा, क्यूपराइट। तो बी नंबर गलती है। निम्न में से कौन सा पीतल के घटक है? पीतल के घटक कौन है ये? पीतल यानी क्वेश्चन नंबर 54, ये हो जाएगा पिताजी, तांबा प्लस जस्ता, तो ये हो जाएगा तांबा, जस्ता और तांबा। 55 नंबर देख, निम्नलिखित में से किसे एक अस्नेहक के रूप में जाना जाता है, प्रयोग किया जाता है या जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 55, ये हो जाएगा ग्रेफाइट। भारी जल का एक प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 56, ये हो जाएगा शीतलक के रूप में। जल में आसानी से घुलनशील है, क्वेश्चन नंबर 57, ये हो जाएगा अमोनिया। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इंग्लिश का प्रश्न, चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू द इट्स वर्ब फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 59, ये हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, एफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर हो जाएगा एफेक्यूनिएट। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इसमें। इट इज़ नॉट ईजी ऑल पीपुल। क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर हो जाएगा टू प्लीज होगा। फिर इसमें भी फिल ब्लैंक्स को भरना है। आई एम एवर्स टू। क्वेश्चन नंबर 62, ये हो जाएगा ड्रिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ही ट्रेवल्स। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें क्या भराएगा जी? इसमें बाई भराएगा, क्योंकि कोई भी गाड़ी से इधर उधर सफ़र कर रहे हैं तो बाई लगता है। द ओल्ड मैन किचड द बकेट, द अबव सेंटेंस मीन्स। क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर हो जाएगा द ओल्ड मैन स्टोलन द बकेट। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर इट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 66, ये हो जाएगा फॉर्मल हो जाएगा। हेयर आर सेंटरेड द होप्स एंड एपेरियंस एंड फेथ ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस। फॉर्मल। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण के बीच के अंतर को क्या है? इसका इंग्लिश करना है ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 67, तो ये हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 68, ये हो जाएगा डायरोहिया। राष्ट्रीय कोष का अभिक्षरक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 69, ये हो जाएगा विधानमंडल। इसमें थोड़ा सा 10 प्रश्न लगभग था इंग्लिश का, कोई सेट में रहता है। संसदीय प्रकार एक ही प्रकार में वह बराबर वाले में पहला होता है। क्वेश्चन नंबर 70, ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 71, ये किया गया 1985 में। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, ये कौन सा सूची में सूचीबद्ध है? क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर बताइए जी। ये आ जाएगा समवर्ती दोनों का, केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। देखभाल के लिए पयोधी समानार्थी शब्द, ये हिंदी का प्रश्न है। पयोधी समानार्थी शब्द है क्वेश्चन नंबर 73, ये हो जाएगा समुद्र का। पढ़ना का क्रियाभेद है क्वेश्चन नंबर 74, ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाता। वह किस प्रकार का है? क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर क्या होगा जी? ये संकेत की बात कर रहा है ना। यदि वह परिश्रम करता है यानी संकेत कर रहा है। संकेत जो कम बोलता है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मितभाषी। जो कम बोलता है मितभाषी, जो मधुर बोलता है मृदुभाषी, जो मीठा बोलता है मृदुभाषी। और आगे ये सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या होता है जी? क्वेश्चन नंबर 77, ये हो जाएगा पूर्णतः असत्य। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 78, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। हस्ताक्षर है जो बहुवचन पुल्लिंग है।
राम तजु पै परु न बिसारो, गुरु के सम्मी सम हरिकौ न निहारो। उपयुक्त वाक्यों में से किसको महत्व दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गुरु को। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित काव्य की परख निबंध का मूल्य भाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 81। ये हो जाएगा कविता का मूल्यांकन। टिप्पस लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा जी? क्वेश्चन नंबर 82। ये हो जाएगा सिफारिश करना। डायलिसिस किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 83। ये हो जाएगा किडनी से संबंधित है, जिसको ब्रिक या गुद्दा बोलते हैं, जो कि कृत्रिम ब्रिक रूप में कार्य करती है। ये डायलिसिस करती है ब्लड को। निम्न में से कौन से संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 84। तो ये पीत ज्वर होता है, डेंगू होता है, मलेरिया भी होता है, लेकिन ये नहीं होता। इसका आंसर ए हो जाएगा। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान में पाया जाता है वह कौन सा हो जाएगा? 85। ये हो जाएगा गठिया, जो लठिया पकड़ के चलिएगा, बुढ़ारी में होता है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 86। ये हो जाएगा यकृत। हर साल अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 87। ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को, अल्पसंख्यक दिवस। क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 88। ये आरबीआई के गवर्नर के बारे में पूछा। ये बना है संजय मल्होत्रा बना है। आगे आइए। आरबीआई के अतिरिक्त कृषि ऋण की सभी बढ़ाकर कितनी कर दी गई? सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ये 2 लाख कर दिया गया। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये किया गया था लेह में खोला गया। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ गया? लेह में किया गया। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, मैथ का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 23,085, 23,085। 66.67% का 67 गुना 67 का 80 का इतना परसेंट है। इसको आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। आइए 92 पे। 92 भी मैथ का प्रश्न है जी। हानि उनी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 92। इसका आंसर बता देता हूँ। 54,44 रुपये। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा 75 रुपया। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.5। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 15,000। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 5:17। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए जी, इसका हो जाएगा 17/35। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ये हो जाएगा 4.8। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, 8, 4 और 8 दोनों से विभाजित खोज रहा है। इसका हो जाएगा 38/24। आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न, 100 नंबर। बोर्ड किस खेल के परिसर हैं? क्वेश्चन नंबर 100। इसका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पे। धन्यवाद।